अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। एक और लेक्चर के साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो पिछले टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट होगा। पिछले तीन लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और आज हम लोग जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो होगा आपके पास जी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आगे आप देख सकते हैं मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिखा होगा, SQ लिखा हुआ है। SQ का मतलब कि ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकते हैं। अब आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। तो हम लोग कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपके पास द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल को बेस बना के जब आप ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं तो इस मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल इज टर्म्ड एज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपके पास इंपॉर्टेंट है, क्यों? ये वाला टॉपिक पढ़ने के बाद आपको तीन मुख्तलिफ लाइफ्स की जो फॉर्म हैं उनका पता चलेगा। अब तीन मुख्तलिफ लाइफ की फॉर्म से मुराद ये नहीं है आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स या एनिमल्स का पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि एक सेल कितनी तरह अरेंज हो के कितनी तरह की लाइफ बना सकते हैं। तो वो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कितनी टाइप्स बनती हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन सी 3 टाइप्स बनती हैं? पहली टाइप बनती है बच्चे आपके पास यूनिसेलुलर। दूसरी और इम्पॉर्टेंट टाइप बनती है जिस पे हम लोग फोकस ज़्यादा करेंगे, जिससे हम लोग वाकिफ़ नहीं है, वो है कॉलोनियल। और जो तीसरी है वो है बच्चे आपके पास मल्टी सेलुलर। इससे भी बच्चे वाकिफ़ हैं यूनिसेलुलर से, इससे भी बच्चे वाकिफ़ हैं मल्टी सेलुलर से। क्यों वाकिफ़ हैं? क्योंकि मैंने उनको एक टॉपिक पढ़ा है इसी चैप्टर का, और वो टॉपिक कौन से आपके पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस टॉपिक के अंदर उनको डिटेल में बताया है कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं, या प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स कौन से होते हैं। इधर हम लोग डिस्कस करेंगे इन 2 को। ये वाला जो मल्टी सेलुलर है ये आपकी बुक में, और ये ही आपकी होम असाइनमेंट है। ये आप लोग करने के बाद जो नंबर आपको बताए जाते हैं, ये जो आपके ग्रुप्स बने हुए हैं मानसेरा कैंपस के स्टूडेंट्स के लिए सर वसीम के पास, उसके ऊपर भेजेंगे। रात को भी उन्होंने मुझे बहुत सारे बच्चों का काम भेजे, और जिन बच्चों का काम नहीं आता वो भी कोशिश करें कि अपना काम भेजा करें ताकि हमें पता चले कि क्या चीज़ वो गेन कर रहे हैं। तो ये उनकी होम असाइनमेंट होगी। मल्टी सेलुलर ये मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, ये आप लोग करने के बाद जो सर वसीम का नंबर है उसके ऊपर भेजेंगे, वो मुझे फॉरवर्ड करेंगे। चेक करने के बाद आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब क्या होता है आपके पास? सिंगल सेल। इसका मतलब है ये वाली जो लाइफ होगी ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल के ऊपर डिपेंड करेगी। इसके साथ कोई किसी किस्म का दूसरा सेल नहीं होगा, सिंगल सेल। अब सिंगल सेल वाली जो लाइफ होगी उसको हम लोग कहेंगे यूनिसेलुलर। दूसरा है बच्चे कॉलोनियल। अब कॉलोनियल हम लोग कहते हैं, यहाँ पे देखें ब्लैक कलर से आपको प्रोमिनेंट नजर आ रहा होगा सिंगल सेल, लेकिन नीचे देखें बट ईच सेल डिपेंड ऑन अदर सेल फॉर सर्वाइवल। सिंगल सेल वाली लाइफ होती है, यूनिसेलुलर होते हैं। ये देखें ये 2 मार्कर आपको नजर आ रहे हैं, इनको कंसिडर करें। ये आपके पास यूनिसेलुलर, ये भी आपके पास यूनिसेलुलर। सिंगल सेल, सिंगल सेल। ये अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती तो ये मार्कर अकेला सर्वाइव कर सकता था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती तो ये वाला मार्कर अकेला सर्वाइव कर सकता था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कॉलोनियल। कॉलोनियल के अंदर हम लोग कहते हैं लाइफ यूनिसेलुलर होती है। ये यूनिसेलुलर हैं, 2 मार्कर्स आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तब सर्वाइव करेंगे, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा और ये वाला मार्कर इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो अब हम इससे अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। कॉलोनियल, सिंगल सेल। अब देखें यहाँ पे बट ईच सेल्स डिपेंड्स ऑन अदर फॉर सर्वाइवल। अकेला सिंगल सेल सर्वाइव नहीं कर सकेगा। कॉलोनियल और यूनिसेलुलर का फर्क क्या है? यूनिसेलुलर में सिंगल सेल सर्वाइव करते हैं, जबकि कॉलोनियल के अंदर सिंगल सेल सर्वाइव नहीं करता। यहाँ आप देखें आपको 4 गोल दायरे नजर आ रहे होंगे, इन दायरों को कंसिडर करें, ये सेल है। कितने सेल्स आगे बचे आपके पास? 4 सेल। अब ये वाला सेल इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये वाला सेल इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये वाला सेल इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये वाला सेल इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसी तरह ये वाला सेल डायरेक्ट इसके ऊपर डिपेंड करेगा और ये वाला सेल इसके ऊपर डिपेंड करेगा। कॉलोनी के अंदर जितने सेल्स होंगे वो सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? डिपेंड करेंगे। दैट वे ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। और जो लास्ट है आपके पास मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर से मतलब क्या है आपके पास? मोर देन 1 सेल, सिंगल सेल, डबल सेल, 3, 4 एंड मिलियंस ऑफ सेल्स
combine together to form a third level of organization which is known as a multicellular organization। तो ये 3 लेवल्स होते हैं आपके पास। ये आपकी होम असाइनमेंट है, बाकी 2 मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो पहले की तरफ आ जाएं बच्चे। पहला आ गया यूनिसेलुलर। अब जब यूनिसेलुलर के लफ्ज़ की एटमोलॉजी हम लोग देखते हैं, एटमोलॉजी का मतलब है कि इस लफ्ज़ को जब हम लोग तोड़ते हैं, यूनि का मतलब आ गया 1, सेलुलर का मतलब आ गया सेल। डिफाइन करें, इधर से ये इसकी डेफिनेशन निकलती है, द ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल। और जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बनेंगे। और इंटरेस्टिंग और मज़े की बात क्या है, ये जो सिंगल सेल होगा 1 सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। यही जो सिंगल सेल होगा ये लाइफ की तमाम तर एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों? सबके जहन में क्वेश्चन आया होगा, क्यों? वाई सिंगल सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। उसका आंसर ये है कि आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। पिछला टॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल से पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था ऑर्गेनेलीज लेवल। अब ये आंसर है इसका, ऑर्गेनेलीज लेवल। कैसे? वाई सिंगल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ बिकॉज सेल कंटेन ऑर्गेनेलीज। और ऑर्गेनेलीज के अंदर क्या चीज़ होती है? डिवीजन ऑफ लेबर। लेट्स सपोज ये सेल है, इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास, ये गोल्जी बॉडी है आपके पास, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपके पास, ये सारी ऑर्गेनेलीज हैं। इनको डिटेल में हम लोग यूनिट नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग कहते हैं ऑर्गेनेलीज के अंदर क्या चीज़ होता है? डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब है जब सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, यहाँ देखें माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रही है? रिस्पायरेशन। यहाँ देखें गोल्जी बॉडीज क्या कर रही है? डाइजेशन। अब एक सेल रिस्पायरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन कर रहे, तो हम लोग क्या कहते हैं? सो सिंगल सेल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एलान। ये सिंगल सेल जो होगा ये रिप्रोड्यूसिंग के ऐलान काबिल होगा और इसका जो सर्वाइवल भी होगा वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, दूसरे सेल के ऊपर। इस वजह से हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ को किसका नाम देते हैं? यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल इसकी क्या है बच्चे आपके पास? अमीबा। अब इसको दोबारा सुन लें। ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बनेंगे, सिंगल सेल रिस्पॉन्सिबल होगा ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, जितनी भी एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ होंगी। क्यों? सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं, ऑर्गेनेलीज में डिवीजन ऑफ लेबर होती है। डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से हम लोग कहते हैं कि सिंगल सेल सर्वाइव करते हैं। सो दैट्स वाई ये जो लाइफ होती है इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग किसका नाम देते हैं? यूनिसेलुलर का। नेक्स्ट की तरफ आ जाएं बच्चे, कॉलोनियल, जो आप लोगों ने समझना। अब कॉलोनियल की एग्जांपल वॉल्वेक्स ग्रीन, वॉल्वेक्स की एग्जांपल होती है। अब वॉल्वेक्स होता क्या है? ग्रीन एल्गी, ये ग्रीन एल्गा। किसी भी फ्रेश वाटर रिजर्वायर के ऊपर आपको जो ग्रीन कलर किस तरह के स्पॉट्स नज़र आते हैं, वो ग्रीन कलर के जो स्पॉट्स नज़र आएंगे वो सारे के सारे कॉलोनी होगी। किस चीज़ की कॉलोनी होगी? आपके पास वॉल्वेक्स की। अब है क्या चीज़? आप स्टार्ट कैसे करोगे? कॉमन यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉमन यूनिसेलुलर क्या मतलब? एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, एक से दूसरा सेल नहीं होगा। ये 1, 2, 3, 4 ये सारे सेल जब कंबाइन होंगे फंक्शन के लिहाज से, तो हम लोग कहेंगे ये कंबाइन होकर कौन सी चीज़ बना देंगे? एक कॉलोनी बना देंगे। इस वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग किसका नाम देते हैं जी? कॉलोनियल का। अब इनकी हैबिटेट क्या है? मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था, प्रेजेंट इन वाटर, वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर के अंदर ग्रीन कलर के जो आपको स्पॉट्स नज़र आते हैं, वो ग्रीन कलर का जो एक स्पॉट होता है बेसिकली वो कॉलोनी होती है आपके पास 100 ऑफ वॉल्वेक्स की। देखें वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं 100 ऑफ वॉल्वेक्स, कंबाइन होकर क्या चीज़ बनाते हैं? कॉलोनी। लेट्स सपोज बच्चे ये आपके पास एक फ्रेश वाटर रिजर्वायर, यहाँ तक सारा इसके अंदर वाटर पड़ा हुआ है। इस वाटर के अंदर हम लोग कहते हैं कि ये आपके पास क्या है जी? एक स्पॉट आपको ग्रीन कलर का नज़र आता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। आप इसको पिक करते हो, सैम्पलिंग कर देते हो। सैम्पलिंग करने के बाद आप इसकी स्टडी करते हो अंडर माइक्रोस्कोप। आपको पता चलता है इसके पास 1000 सेल्स हैं। अब 1000 सेल्स हैं इसके पास, और जो 1000 सेल्स हैं ये कंबाइन होकर आपके पास क्या चीज़ बनाते हैं? अ सिंगल कॉलोनी। तो इस तरह ये वॉल्वेक्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं। अब देखें फंक्शंस की तरफ आ जाएं। मोस्ट ऑफ द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एवरी सेल ऑफ कॉलोनी। ये कॉलोनी कैसे सर्वाइव करती है? इस कॉलोनी का जो हर सेल होता है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कैसे? ये देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 2 सेल लिखे हैं, सेल ए और सेल बी। इनके दरमियान साइन देखें, सेल ए डिपेंड करता है सेल बी के ऊपर, सेल बी डिपेंड करता है सेल ए के ऊपर। लेट्स सपोज सेल ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है आपके पास मूविंग।
सेल बी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, ये भी आपके पास कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी फिनोमेना है, इसके बगैर लाइफ आगे नहीं जा सकती। अब देखें सेल बी ने भी अगर मूव करना हुआ तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेल ए के ऊपर। सेल ए ने अगर रिप्रोड्यूस करना हुआ तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेल बी के ऊपर। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं क्या, सो वी कैन से दैट डिवीजन ऑफ लेबर इज़ अबव सेलुलर लेवल, कि जो डिवीजन ऑफ लेबर होती है वो सेलुलर लेवल से ऊपर होती है, वो उससे नीचे नहीं होती। सेलुलर लेवल से नीचे जो डिवीजन ऑफ लेबर होती है वो होती है ऑर्गेनेलिस की बेस पे, इधर सेलुलर लेवल से ऊपर है तो इसका मतलब है वो सेल से ऊपर है। तो हम लोग कहते हैं ईच सेल ऑफ कॉलोनी, कॉलोनी का हर जो सेल होते हैं वो आपके पास क्या करते हैं बच्चे, डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, डिपेंड करते हैं ऑन अदर सेल फॉर सर्वाइवल। कॉलोनी का हर सेल डिपेंड करेगा अदर सेल के ऊपर, किसके लिए डिपेंड करेगा, फॉर सर्वाइवल। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं कॉलोनियल। दोबारा सुन लें, एग्जाम्पल है वॉल्विक्स। वॉल्विक्स होता क्या है, ग्रीन एल्जी, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फ्रेश वाटर में। आपको कहीं भी ग्रीन कलर का स्पॉट नज़र आए तो इसका मतलब है आपने कॉलोनी देख ली है किस चीज़ की, वॉल्विक्स की। वाटर के अंदर 100 ऑफ वॉल्विक्स या थाउजेंड्स ऑफ वॉल्विक्स कंबाइन होकर एक सिंगल कॉलोनी बनाते हैं। फंक्शंस क्या है, ये कॉलोनियल फॉर्म में सर्वाइव कैसे करते हैं, हम लोग कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द फंक्शन परफॉर्म बाय एवरी सेल ऑफ कॉलोनी। जितने सेल्स होते हैं उनके फंक्शंस प्रोमिनेंट होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल से बताया, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज वी हैव 2 सेल्स ऑफ वॉल्विक्स, सेल ए एंड सेल बी। सेल ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोबिलिटी एंड सेल बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। अब जो सेल ए होगा ये पूरी कॉलोनी की मोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, पूरी कॉलोनी की रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा, आपके पास सेल बी। सो वी कैन से दैट ईच सेल ऑफ अ कॉलोनी डिपेंड्स अपॉन अदर सेल्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ कॉलोनी। इस तरह की जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन होती है इसको हम लोग कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ये थी बच्चे 2 ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट 2 यूनिसेलुलर, कॉलोनियल। जो थर्ड है वो है आपके पास मल्टी सेलुलर। ये सिंपल है, ये मल्टी सेलुलर वो ही है। अगर आप लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट्स और एनिमल्स को डिटेल में पढ़ा है तो आप लोग इसको कर सकते हैं। और आपकी होम असाइनमेंट भी यही है कि आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कॉपीज़ में करने के बाद मानसेरा कैंपस के जो स्टूडेंट्स हैं वो सर वसीम को भेजेंगे, होमवर्क चेक करके आपको भेज दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।